न्याय कबीर के साथ नहीं, न्याय कृष्ण के साथ भी नहीं, न्याय कभी राम के साथ भी नहीं कर पाए। मेरी किसी कथा में आप ये नाटक, झांकी, ये नाचना कूदना नहीं देखेंगे। मैंने कृष्ण संवाद का एक कार्यक्रम भारत से बाहर तो प्रारंभ किया। कबीर साहब के व्यक्तित्व और उनका जो चिंतन था, निष्पक्ष चिंतन, जो अनबाइज्ड चिंतन था, अगर सनातन में कोई कुरीति है तो उस पे भी बोलते थे, और इस्लाम में भी कोई कुरीति होती थी तो उस पे भी बोलते थे। तो उस चिंतन पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि कबीर साहब के साथ मैं समझता हूँ शायद न्याय नहीं कर पाए हम लोग। न्याय किस मतलब में कि हमने उनकी शिक्षाओं को पढ़ने का प्रयास नहीं किया, जानने का प्रयास नहीं। आज का जो ये सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म है, जिसमें न राम की, न श्याम की, न रहीम की, न ईसा की, हम अपनी कहेंगे। उस समय में कबीर ने इन सब का कटाक्ष करते हुए सबकी कही, सिर्फ अपनी नहीं, सबकी कही, और तुलना करके कौन श्रेष्ठ है इसका निष्पादन भी किया। इसको समाज के बीच भी रखा, स्थापित किया गया श्रेष्ठ क्या है, कौन सा मानक जो है श्रेष्ठ है, किस मूल्यों को आपको स्वीकार करना चाहिए, किन मूल्यों पर आपको चलना चाहिए, इनको समाज के बीच भी रखा। दूसरा, न्याय कबीर के साथ नहीं, न्याय कृष्ण के साथ भी नहीं हुआ, न्याय कभी राम के साथ भी नहीं कर पाया। हमने राम और कृष्ण को सिर्फ उनकी लीला वर्ण तक ही देखा, उनकी लीलाओं तक ही समझा कि राम की लीलाएं क्या है, भगवान कृष्ण की लीलाएं क्या है, किस तरह से वो उठे, कैसे सोए, कैसे खाए, कैसे लाड लड़ाया माँ ने, किस। अरे हमने बालक राम देखे, बालक कृष्ण देखे, हमने गोपीधर कृष्ण देखे, हमने गिरिराज धरण देखे। मैं कहता हूं क्या कभी कृष्ण के उस संवाद से प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। भगवान कृष्ण की वास्तविक यात्रा तो वहां से शुरू हुई, गुरुकुल के बाद के मैच्योर कृष्ण। वैसे कृष्ण ब्रह्म है, वो तो सदैव मैच्योर ही है, वो कहाँ इमैच्योर हो सकते हैं, ये एक अलग चिंतन है। लेकिन मैं बिल्कुल लौकिक दृष्टि से जा रहा हूँ, कोई भी मेरी इस बात का विरोध न करे, मेरी भावनाओं को समझे, क्योंकि शब्द पकड़ने वाले भी बहुत होते हैं। जब अभी शुरू हो जाएंगे मेरे विरुद्ध, एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, एक अमुक वर्ग के लोग, एक अमुक समाज के लोग लग जाएंगे मेरे विरुद्ध में। मैं इसलिए पहले से स्पष्ट कर देता हूँ, मेरी भावनाओं को समझे, मैं लौकिक दृष्टि से कह रहा हूँ। क्या कभी आपने सोचा कि एक 11 वर्ष का बालक, 12 वर्ष का बालक इतने संघर्षों के बाद जब पहली बार गुरुकुल गया, और गुरुकुल से जो 64 कलाएं सीखी उन्होंने, जो जिस तरह का वो अध्ययन किया, वो ज्ञान प्राप्त किया, उन सारी कलाओं को सीखने के बाद, उन सारे ज्ञान को सीखने के बाद, वो जो मैच्योर कृष्ण समाज के बीच आया, असली यात्रा भगवान कृष्ण के धर्म युद्ध को जीतने की, समाज के बीच उस भेद को खत्म करने की यात्रा वहां से प्रारंभ। कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण के जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, और वहां से लेकर के भगवान कृष्ण के महाप्रयाण तक की यात्रा कौन सा युवा जानता है? किसको पता है कि भगवान कृष्ण और भीष्म का संवाद कितना अद्भुत है, कुंती और भगवान कृष्ण का संवाद, माता कुंती और कृष्ण का संवाद कितना अद्भुत है, अर्जुन और कृष्ण के संवाद जिसको गीता के रूप में हम आज सभी पढ़ते हैं, इस इतना सा संवाद के अलावा भी बहुत सारे संवाद है। नहीं, लेकिन उसमें युवा की गलती नहीं है ना, उसमें कथावाचकों की मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया, केवल ये गीत अपनी कथा में गाए और कृष्ण को गले में मोर पंख लगा करके नचाया। कभी भी कृष्ण और अर्जुन का संवाद अपनी कथा के मंच से नहीं दिखाया। बिल्कुल, अधिकतर ऐसा हुआ है, दिखाने वाले लोगों की बात जनता तक नहीं पहुंच पाई, करते भी हैं बहुत सारे महापुरुष गीता पर, महाभारत पर बहुत अद्भुत संवाद करते हैं। नहीं, संवाद करते हैं मैं मानता हूं, लेकिन शायद उनको प्रकाशित नहीं किया गया। मंचन वो राधा और कृष्ण के नृत्य का करते हैं अपने स्टेज से। क्या आपने भी स्वयं कभी देखा किसी मंच से कृष्ण और अर्जुन के संवाद का मंचन हो रहा हो, किसी कथा के मंच से? मैं बताता हूँ, इसी कारण से मेरी, आप पिछले 10 साल से मैं धर्म के क्षेत्र में कथा के मंच पर कथा कर रहा हूँ। मेरी किसी कथा में आप ये नाटक, झांकी, ये नाचना कूदना नहीं देखेंगे। उत्सव होता है ठाकुर जी का, उस दिन हम जरूर नृत्य करवाते हैं, या जिस दिन रुक्मणी मंगल विवाह का होता है उस दिन एक छोटा सा मंचन होता है। इसलिए मैं इन चीजों पर कम विश्वास करता हूँ। दूसरा, आप ये मान के चलिए
कि भगवान कृष्ण की ये सारी लीलाओं का और ये सब जो कथावाचक क्षेत्र के जितने लोग हैं, उन्होंने श्रृंगार भाव को तो खूब दिखाया, प्रेम भाव को भी खूब दिखाया, करुणा भाव को भी खूब दिखाया, लेकिन उपदेश भाव जो है, आज के युग को योगेश्वर कृष्ण का उपदेश स्वरूप देखना है। कि जब उन्होंने वो शौर्य स्वरूप, वो उपदेश स्वरूप कि राष्ट्र को क्या करना है, राष्ट्र के युवाओं को क्या करना है, इस देश की युवा शक्ति को किस दिशा में, उनकी ऊर्जा को, उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनके विचारों को किस दिशा में ले जाना है, वहां पर कृष्ण का वो संवाद आवश्यक है। मैं समझता हूं भगवान कृष्ण का कुरुक्षेत्र में संवाद जो था वो अद्भुत था। कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों के साथ जो संवाद था वो अद्भुत था। भगवान कृष्ण का शिशुपाल के साथ जो संवाद था वो निर्णय करवाता है कि 100 गाली तक भी इंतजार करना पड़े, धैर्य रखो। बिल्कुल। लेकिन जब धैर्यता की सीमा कोई लांग देवे तब उसका वध भी करना है, प्रतिकार भी करना है। तो भगवान कृष्ण को मैं कहता हूँ योगेश्वर कृष्ण के रूप में देखना बहुत आवश्यक है, जो सभी योगों के ईश्वर है। इस समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कुछ बने ही इस स्वभाव के हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण के श्रृंगार भाव से ही प्रेम हो सकता है। तो उनके लिए तो हमने एक मोर्चा खोला, उनके लिए तो हमने एक मंच खड़ा किया, लेकिन उस स्वभाव के लोगों के लिए क्या होगा जो योगेश्वर कृष्ण के उपदेश को सुनना चाहते हैं, न कि लीलाओं को। तो उनके लिए भी तो मंच होना चाहिए। इस हेतु मैंने कृष्ण संवाद का एक कार्यक्रम भारत से बाहर तो प्रारंभ कर दिया। अब आप कहेंगे भारत में क्यों नहीं किया? इस तरह की इंटेलेक्चुअलिटी पर इस तरह से संवाद करने के लिए कोई मेरे सामने आया ही नहीं। न मेरे पास ऐसे कार्यक्रमों का आह्वान आता है कि स्वामी जी हमें भगवान कृष्ण के गुरुकुल से ही संवाद प्रारंभ करना है। कृष्ण जब गुरुकुल में जाते, वहां से लेकर के कृष्ण भगवान के महाप्रयाण तक, भगवान के महाप्रयाण तक की यात्रा, गुरुकुल की चर्चा तो कोई करता ही नहीं, कोई नहीं करता। गुरुकुल की चर्चा होती भी है तो सिर्फ इतनी होती है कि सुदामा और कृष्ण का संवाद क्या रहा, उससे भी इतना नाटकीय तरीके से इतना ऐसा कर दिया है कि प्रक्षेपित कर। हाँ, सुदामा जैसा गरीब ब्राह्मण और उस पर कृपा करने वाले उदार कृष्ण, एक ऐसा राजा का बेटा जो अहिर यादव कुल में जन्मा, वो उग्रसेन जी की उस सत्ता के बीच में बड़ा हुआ, और देखो इतने बड़े प्रासादों से, महलों से निकल के एक व्यक्ति आया, गुरुकुल में पढ़ा और एक गरीब ब्राह्मण को अपना इतना परम मित्र बनाया। ये जो दिखाने की दृष्टि जो है ना, ये बड़ी नकारात्मक हो गई। ये अपने अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार डिजाइन किया गया। और बहुत, मैं ये आज बहुत ऐसी बातें बोल रहा हूँ जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके बोल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि मेरा विरोध हो, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं, पर ये गलत है। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि हमें कुछ क्रेडिट लेना है जी, तो बोलते हैं हम यादव और हमारे कृष्ण भी यादव। और जब धर्म की बात आती है, नीति की बात आती है, न्याय की बात आती है, सदाचार की बात आती है, तो उन्हीं वर्ग विशेष के लोगों में कृष्ण कहीं नजर नहीं आते। नहीं, वहाँ कृष्ण के सब, क्योंकि उन्होंने उपदेशात्मक कृष्ण, उपदेश देने वाले कृष्ण को तो पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, देखा ही नहीं। चित्र को अपने हृदय से चिपकाया, चरित्र को नहीं चिपकाया। इसका मैं वास्तव में चिंतन करता हूँ, और मैं आह्वान भी करता हूँ युवाओं से, और जो दर्शक श्रोता उन्हें वास्तव में लगता है कि कृष्ण संवाद सुनना चाहिए, तो मैं बहुत जल्द इस कृष्ण संवाद के विषय को भारत में भी सुनाना चाहूंगा।